हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का वीर मृत्युंजय यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। लेकिन क्या आप जानते हैं इन सभी युगों में कलयुग को सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम माना गया है। और इसके 2 ऐसे खास कारण है। पहला कारण है कि सतयुग में भगवान की प्राप्ति के लिए कठोर तप करना पड़ता था। त्रेता युग में विशाल यज्ञ और बड़े बड़े अनुष्ठान करने होते थे। द्वापर युग में मूर्ति पूजा और कठिन कर्मकांड जरूरी थे। लेकिन इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ नाम स्मरण, कीर्तन और सच्ची भक्ति से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सोचकर देखिए, जो फल दूसरे युगों में सालों की कठिन तपस्या से मिलता था, वही फल इस युग में सिर्फ थोड़े से नाम जप, उपवास या दान से मिल जाता है। अब आता है दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, जिसने इस कलयुग को दूसरे युगों से भी ऊंचा बना दिया है। इस युग में आप किसी और देवी देवता की पूजा करें या ना करें, लेकिन एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसे देव है जिनकी पूजा करना अनिवार्य है। और इसके पीछे का रहस्य आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के नाम जपने की महिमा के बारे में। लेकिन ये वो महिमा नहीं जो आपने आज तक सुनी है। भगवान शिव के बहुत से नाम हैं, जैसे शिव, महादेव, हर, रुद्र, शंभु, सदाशिव, ऐसे और भी अनेक। इन सभी नामों में से लोग सबसे ज्यादा शिव नाम का जाप करते हैं। लेकिन कई भक्तों को महादेव नाम भी प्रिय होता है और उनके मन में यह शंका रहती है कि कहीं शिव नाम की महिमा महादेव नाम से ज्यादा तो नहीं, हमें शिव नाम जपना चाहिए या महादेव नाम। इसका जवाब हमें स्वयं भगवान कृष्ण ने ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो महादेव महादेव और महादेव का उच्चारण करता है, अर्थात 3 बार महादेव बोलता है, उसके पीछे मैं उस नाम के श्रवण के लोभ से जाता हूँ। महादेव 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 इस प्रकार बोलने वाले पुरुष के पीछे पीछे मैं नाम श्रवण के लोभ से फिरता रहता हूँ। शिव नाम सुनकर मुझे बड़ी तृप्ति होती है। सोचिए, जो व्यक्ति केवल 3 बार महादेव नाम का उच्चारण करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान कृष्ण करते हैं। वे उस नाम का श्रवण करने के लिए उस भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। उन्हें महादेव नाम सुनकर इतनी तृप्ति होती है कि वे उसके पीछे पीछे फिरते रहते हैं। इसका मतलब है कि महादेव नाम की महिमा इतनी ज्यादा है कि इसे शब्दों में बताना असंभव है। इसलिए आप चाहे महादेव नाम का जप करें या शिव नाम का, आपको फल एक समान ही मिलेगा। महत्वपूर्ण यह है कि आप किस भाव और श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं। तो अपने हृदय की सुनिए और उस नाम का जाप कीजिए जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है। फिर आगे भगवान कृष्ण शिव नाम का अर्थ और उसकी महिमा बताते हैं। शिव शब्द 2 अक्षरों से मिलकर बना है। शिव का अर्थ है पापों का नाश करने वाला और वह का अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाला। यही कारण है कि शिव को कल्याण और मोक्ष का दाता कहा गया है। जो लोग सदैव शिव नाम का जाप करते हैं, वे करोड़ों जन्मों के अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं यह संदेश देते हैं कि सभी भक्तों को शिव नाम का जाप करना ही चाहिए। वह यह भी बताते हैं कि शिवलिंग की पूजा शिव नाम या महादेव नाम का उच्चारण करके ही करनी चाहिए, किसी और देवता के नाम से नहीं। आज के समय में कुछ लोग भक्तों को भ्रमित कर रहे हैं कि शिव की पूजा अन्य देवताओं के नाम से करने पर वे अधिक प्रसन्न होंगे। लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण कहते कि शिव नाम का उच्चारण करो। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसकी बात मानते हैं। भक्तों, हमने अभी तक भगवान कृष्ण के बताए हुए शिव नाम की महिमा को जाना, लेकिन क्या आपको पता है आगम शास्त्र में भी शिव नाम की महिमा का उल्लेख मिलता है। आगम शास्त्र कहता है, विद्याओं में वेद उत्कृष्ट है और वेद में भी श्री रुद्रम सर्वोच्च है। श्री रुद्रम में भी पंचाक्षर मंत्र सर्वोच्च है और पंचाक्षर में भी 2 अक्षर शिव सर्वोच्च है। इसका अर्थ है कि शिव जो केवल 2 अक्षरों का नाम है, वह समस्त वेदों का सार है। इसी प्रकार जगत गुरु चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी ने अपने एक प्रवचन में कहा था कि कलयुग में जो मनुष्य वेद पढ़ने में असमर्थ हो, श्री रुद्रम का पाठ करने में असमर्थ हो, जो पंचाक्षर मंत्र का जाप न कर सके, अगर वह केवल शिव नाम का एक बार भी उच्चारण करता है तो उसे वेद का अध्ययन करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें शिव नाम का जाप अवश्य करना चाहिए। शिव नाम जपने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। शिव महापुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि शिव नाम के उच्चारण से इतने पाप नष्ट हो जाते हैं कि इस सृष्टि में उतने पाप है ही नहीं। अब हम भगवान शिव के रुद्र नाम की महिमा के बारे में जानते हैं। रुद्र नाम की महिमा के बारे में रुद्र हृदय उपनिषद में कहा गया है, श्री रुद्र 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 इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति जप करता है, इससे समस्त देवताओं का कीर्तन हो जाता है और वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि आप चाहे रुद्र रुद्र, शिव शिव या महादेव महादेव का जाप करें, इससे समस्त देवताओं के नामों का जाप हो जाता है। अगर आपको शिव नाम के अलावा अन्य देवताओं के नाम प्रिय है तो आप बिल्कुल उन नामों का जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ शिव से संबंधित नामों का जाप करते हैं
तो आप यह समझ जाइए कि आपने समस्त देवताओं के नामों का जाप कर लिया है, क्योंकि शिव सर्वदेवमय है। जैसे उपनिषद में रुद्र नाम की महिमा बताई गई है, वैसे स्कंद महापुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालने से उसकी शाखाएं पुष्ट होती है, वैसे ही रुद्र जप से शिव के प्रसन्न होने पर सभी देवता तृप्त हो जाते हैं। इसलिए रुद्र जप से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी तरह शिव महापुराण और लिंग महापुराण में भी कहा गया है कि वृक्ष की जड़ में पानी डालने से उसकी शाखाएं तृप्त होती है, यानी शिव की पूजा करने से समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार स्कंद महापुराण में शिव नाम के बारे में बताया गया है, जिसका मतलब है कि जो शिव नाम का जाप करता है उससे समस्त देवता तृप्त हो जाते हैं, यानी प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम भगवान शिव के हर नाम की महिमा के बारे में जानते हैं। हर नाम की महिमा का उल्लेख सौर पुराण में मिलता है। इस पुराण में कहा गया है कि जो रुद्र समस्त वेदों में एक ही है, इस रूप में गाए जाते हैं, उनकी कृपा के एक छोटे अंश मात्र से मुक्ति भी दासी बन जाती है। प्रसंगवश, कौतूहल से, लोभ से, भय से या अज्ञानवश भी जो मनुष्य हर इस नाम का उच्चारण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि शिव का कोई भी नाम क्यों न हो, जैसे हर, शिव, रुद्र, महादेव, शंभु, नीलकंठ या अन्य अनेक नाम, इनमें से किसी भी एक नाम का यदि कोई मनुष्य क्रोध से, लालच से या किसी भी कारणवश उच्चारण करता है तो उसकी मुक्ति निश्चित है। यहाँ तक कि अगर कोई शिव की निंदा भी कर रहा हो और उसके मुख से शिव से संबंधित किसी भी नाम का उच्चारण हो जाए तो भी उस पर शिव की कृपा होती है और शिव उसे भी मुक्ति दे देते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान शिव का नाम जपने का महत्व इतना अधिक है कि यह किसी भी परिस्थिति में किसी भी भाव से लिया जाए तो भी वह फलदायी होता है। अब बात करते हैं कलयुग में हमें कौन से देवता की पूजा करना अनिवार्य है। देवी भागवत पुराण के अनुसार इस कलयुग में भगवान शिव की आराधना के समान कोई सत्कर्म नहीं है। चाहे कोई शाक्त हो, वैष्णव हो या शैव, सभी को सबसे पहले भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद ही अपने इष्ट देवता की पूजा करनी चाहिए। जो पापी मनुष्य अहंकार या अज्ञानवश इस क्रम का उल्लंघन करता है, उसका पतन निश्चित है और उसकी पूजा भी निष्फल हो जाती है। इसका अर्थ है कि कलयुग में मुक्ति केवल शिव की पूजा से ही मिलती है। अगर कोई किसी और देवता का भक्त है तो भी उसे शिव की पूजा तो करनी ही चाहिए। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो वह किसी भी देवता की पूजा करे, वह पूजा निष्फली हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि कलयुग के मुख्य देवता कौन है? आइए कूर्म महापुराण से जानते हैं। सतयुग में ब्रह्मदेव पूजनीय है, त्रेता युग में भगवान सूर्य पूज्य है, द्वापर युग में भगवान विष्णु मुख्य देवता है और कलयुग में महादेव ही मुख्य देवता है। कलयुग में भी ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य की पूजा की जाती है, परंतु पिनाकधारी रुद्र चारों युगों में पूजे जाते हैं। जैसा कि कूर्म महापुराण में स्पष्ट कहा गया है, शिव चारों युगों में पूजे जाते हैं, लेकिन कलयुग में शिव ही मुख्य देवता है, जिनकी पूजा हर किसी को करनी चाहिए। इसी से मनुष्य को मोक्ष मिल सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए कलयुग के प्रभाव से बचना है तो सभी को शिव नाम जाप का सहारा लेना ही होगा, तभी मुक्ति संभव है। भक्तों, मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीर मृत्युंजय चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आप शिव के किस नाम का जाप करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदिपराशक्ति।